सोचिए दोस्तों, आप एक दिन सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं या ट्विटर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब ये सिर्फ कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक झटका है। भारत जैसे उभरते देश के लिए ये बात वैसी ही है जैसे कि कोई दोस्त पार्टी में अचानक आपको नीचा दिखा दे। लेकिन अब जरा सोचिए, ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को ही डेड बोल दिया। अब कोई अगर हमारे देश को यूं इंसल्ट करे तो गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन मोदी जी का स्टाइल अलग है, ना शोर ना तकरार, बस एक शांति से दिया गया एक जोरदार संदेश। अब सिर्फ स्वदेशी ही खरीदा जाएगा और बस फिर क्या था, शुरू हो गया एक नया नरेटिव, बाय मेड इन इंडिया गुड्स ओनली। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब क्यों, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है सीधा सीधा एक बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल खरीदता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी रशिया से ले रहा है और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है और इसी वजह से ट्रंप ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अब इसका सीधा मतलब ये है कि जो इंडियन गुड्स अमेरिका में एक्सपोर्ट्स होते थे, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, वो अब 25% ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सोचिए, वहां का आम कस्टमर क्यों खरीदेगा इतना महंगा सामान जब वियतनाम या बांग्लादेश से सस्ता मिल रहा है। और यहीं से शुरू होती है भारत की एक नई स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस। मोदी जी ने सीधा अमेरिका को जवाब नहीं दिया, ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस वाराणसी में एक रैली में चुपचाप एक लाइन बोल दी, लेट अस ऑल प्लेस टू बाय ओनली स्वदेशी। ये लाइन सुनते ही बहुत लोगों को वो 1905 वाला स्वदेशी मूवमेंट याद आ गया, जब अंग्रेजों के खिलाफ बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स किया गया था। और अब जब ट्रंप भारत पर टैरिफ मार रहे हैं तो मोदी जी उस इतिहास को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार टारगेट अमेरिकन गुड्स हैं। अब इसे सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन मत समझिए, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। मोदी जी जानते हैं कि अब अमेरिका में हमारे सामान नहीं बिकेंगे तो वो वापस हमारे ही देश में आएंगे। अब अगर भारत के लोग ही उन्हें नहीं खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री बंद होगी, लोग बेरोजगार होंगे, जीडीपी गिरेगी। तो इस नुकसान से बचने का एक ही रास्ता है, अपने देश का प्रोडक्ट अपने देश में ही बिके। और यहीं से शुरू होता है स्वदेशी पुश। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाओ का बिगुल फूंका है तो सवाल उठता है कि इसका असली रोल कौन निभाएगा। क्या सिर्फ भाषणों से देश बदलेगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ रोल आता है हम सबका, दुकानदार, किसान, मैन्युफैक्चरर और आम जनता, यानी आप और हम। मोदी जी की स्पीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उन्होंने खास तौर पर शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों से अपील की कि वो प्रण ले कि अब से अपनी दुकान में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे। अब ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है। मोहल्ले की किराने की दुकान हो या मॉल में लगी हुई चेन स्टोर्स, अब सब स्वदेशी सामान को प्रमोट करने लगे तो सोचिए कितना बड़ा चेंज आएगा। अब बात करते हैं किसानों की। मोदी जी ने इशारा साफ किया कि हम अमेरिकी एग्रीकल्चर गुड्स के लिए अपने किसानों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने डेयरी और एग्री मार्केट्स को अमेरिका के लिए ओपन करे, लेकिन पीएम ने ये क्लियर कर दिया कि हम अपने किसानों, स्मॉल इंडस्ट्रीज और युवाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, ना किसी फॉरेन प्रेशर में झुकेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी गेम खेली जा रही है। अमेरिका चाहता है मार्केट्स एक्सेस, भारत कहता है पहले हमारी जनता। और इसलिए स्वदेशी सिर्फ इमोशनल मूवमेंट नहीं बल्कि एक डिफेंसिव इकोनॉमिक वॉल भी है। अब यहाँ पर आम जनता की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। मोदी जी ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया, जब आप कुछ खरीदते हो तो क्या आपने सोचा है कि उसमें किसी भारतीय का पसीना है या नहीं। मतलब ये नहीं कि हर सामान पूरी तरह इंडिया में बना हो, पर अगर उसमें कोई इंडियन एलिमेंट है, डिजाइन, असेंबली, पैकेजिंग, तो वो स्वदेशी हो सकता है। सोचिए, अब अगली बार आप कोई चीज लेने जाएं, मोबाइल फोन, कपड़े, फर्नीचर, तो बस एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए कि इसमें किसी भारतीय का स्किल है, और अगर हाँ तो बस खरीद लीजिए। ये पूरा मूवमेंट कंज्यूमर बिहेवियर को रीशेप करने की कोशिश है, ताकि जो सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पाए वो देश में ही बिक जाए।
और देश की इकोनॉमी चलती रहे। और ये वही लोग करेंगे जो रोज बाजार में खरीदारी करते हैं, यानी हम सब। यही कारण है कि मोदी जी ने ये बात फेस्टिवल सीजन से पहले कही, क्योंकि इंडिया में जब शादी ब्याह दिवाली होली आता है तो लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। ऐसे टाइम पर अगर हम स्वदेशी खरीदे तो ये सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि देश की मदद भी होगी। तो अब सिर्फ सरकार नहीं, अब बारी है हमारी कि हम भी अपने एक्शन से ये दिखाएं कि हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स पर गर्व है, और यही असली स्वदेशी की भावना है। अब तक आपने समझ लिया कि पीएम मोदी का स्वदेशी पुश सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चाल है। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या ये सब सिर्फ ट्रम्प को जवाब देने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और भी गहरी सोच है? तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, अमेरिका का 25% टैरिफ भारत के लिए सीधे तौर पर एक इकोनॉमिक अटैक है, और ट्रम्प के ये कहने से कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी भारत में बहुत गुस्सा है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि ट्रम्प के साथ उलझने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने सीधा पलटवार नहीं किया बल्कि इनडायरेक्ट गेम खेला। अगर अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा तो हम खुद अपने प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। यानी ये मूवमेंट सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है बल्कि एक प्रिवेंटिव डिफेंस है। मोदी सरकार ये जानती है कि अगर अमेरिका जैसे बड़े मार्केट से ऑर्डर आना बंद हो गया तो भारत की इंडस्ट्रीज पर भारी असर पड़ेगा, खासकर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर। और यही इंडस्ट्रीज हमारी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। ये 30% जीडीपी में योगदान देती है और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। अब जरा सोचिए, अगर इनका माल एक्सपोर्ट नहीं होगा और हम देश के अंदर उसे खरीदेंगे भी नहीं तो क्या होगा? फैक्ट्रियां बंद, नौकरी गई, और फिर वही प्रॉब्लम, स्लो डाउन, बेरोजगारी और आर्थिक संकट। इसलिए पीएम मोदी चाहते हैं कि लोकल कंजम्पशन यानी देश के अंदर सामान की खपत बढ़े, जिससे जो झटका एक्सपोर्ट से लगने वाला है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, वी विल स्ट्रेंथन अवर इकोनॉमी थ्रू अवर ओन स्ट्रेंथ। और एक और लेयर है इस पूरे प्लान की, रुपया और इंपोर्ट। ट्रम्प के बयान के बाद से रुपया फिर से कमजोर होने लगा। जब भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया गिरता है। लेकिन अगर हम मेड इन इंडिया गुड्स खरीदेंगे तो इंपोर्ट कम होगा और इससे रुपया मजबूत रहेगा, और रुपया मजबूत होगा तो तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब सस्ता पड़ेगा, जिससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी। अब इसे जोड़िए आत्मनिर्भर भारत से। कोविड के बाद शुरू किया गया ये अभियान अब ट्रम्प के टैरिफ की वजह से और मजबूती से सामने लाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब फॉरेन डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहता है, ना सिर्फ प्रोडक्ट में बल्कि माइंडसेट में भी। और ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, भारत अब झुकेगा नहीं। दुनिया में जो भी सुपर पावर अपने एजेंडे थोपना चाहता है उसे ये समझना होगा कि भारत अब अपने दम पर खड़ा होना सीख चुका है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ट्रम्प को जवाब नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट है, और इसका मकसद सिर्फ आज की दिक्कत नहीं बल्कि आने वाले दशकों की इंडिपेंडेंसी तय करना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, जिसे अक्सर भाषणों और नीतियों में तो जगह मिलती है लेकिन जमीन पर दिखता नहीं, रियल ग्राउंड इम्पैक्ट। यानी सवाल ये है कि क्या लोग सच में स्वदेशी को अपना रहे हैं या फिर ये भी एक सरकारी स्लोगन बनकर रह जाएगा? तो आइए देखें हकीकत क्या कहती है। सबसे पहले बात करें एक्सपोर्ट्स की, जिनके लिए पूरा टैरिफ वाला झटका आया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ट्रम्प के 25% टैरिफ की घोषणा हुई, इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स को अपने ऑर्डर्स कैंसिल होते दिखे। टेक्सटाइल से लेकर ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज सेक्टर तक सब में चिंता बढ़ गई है। FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रेड ग्रुप्स अब सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि वो इस नुकसान से उभर सके। अब दूसरी तरफ नजर डालिए रिटेल मार्केट्स में क्या हो रहा है। कई शहरों में छोटे व्यापारी और दुकानदार मेड इन इंडिया टैग लगाकर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इंपोर्टेड सामान को स्टोर के कोनों में कर दिया गया है और लोकल प्रोडक्ट्स को फ्रंट पर लगाया गया है। लेकिन अभी ये सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित है। गांव, कस्बों और टियर 2, टियर 3 शहरों तक ये मूवमेंट पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाया है। सरकार ने भी कुछ सिग्नल दिए हैं कि वो PLI स्कीम जैसी योजनाओं को और बढ़ावा दे सकती है। MSMEs को सॉफ्ट लोन और फास्ट अप्रूवल मिल सकते हैं ताकि प्रोडक्शन साइट को भी मजबूती मिले। लेकिन याद रखिए, सिर्फ खरीदने से ही काम नहीं चलेगा, बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। अब बात करते हैं जनता के मूड की। क्या लोग वाकई में मेड इन इंडिया खरीदना चाहते हैं? तो जवाब है हाँ और ना, दोनों। लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं स्वदेशी शब्द से, लेकिन जब वो दुकान पर खड़े होते हैं तो प्राइस और क्वालिटी उनका पहला क्राइटेरिया बन जाता है। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हैं या उनका डिजाइन आउटडेटेड है तो उपभोक्ता का झुकाव फिर से चाइनीज या अमेरिकन सामान की ओर हो जाता है।
इसलिए ये जरूरी है कि स्वदेशी सिर्फ एक भावना न रह जाए, बल्कि एक स्मार्ट चॉइस बनकर सामने आए। क्वालिटी में अच्छा, कीमत में किफायती और ब्रांडिंग में आत्मविश्वास से भरा हुआ, तभी जाकर ये मूवमेंट लंबा टिक पाए। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर, जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। इतना अमेरिका से मेलजोल दिखाया, अब देखो क्या मिला। प्रियंका गांधी जैसी नेता इसे हग डिप्लोमेसी का नतीजा बता रही है, पर सरकार की तरफ से साफ मैसेज है, हम किसी के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पॉजिटिव हिस्सा यही है कि भारत अब फाइनली कंज्यूमर सेंट्रिक से प्रोड्यूसर सेंट्रिक बनने की कोशिश कर रहा है। पहले हम सिर्फ बाहर से चीजें मंगाते थे, अब खुद बनाना और खुद खरीदना सीख रहे हैं। तो अगली बार जब आप मोबाइल फोन ले, कपड़े खरीदे या बच्चों के खिलौने, एक बार सोचिएगा, क्या इसमें किसी भारतीय का हुनर, पसीना और मेहनत है? अगर हाँ, तो आप समझिए आप एक नौकरी बचा रहे हैं, एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और एक देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप ने क्या किया, सवाल ये है कि हम क्या करने वाले हैं। और शायद इसी सोच के साथ भारत आगे बढ़ेगा, ना शोर मचाकर, ना झुककर, बस अपने दम पर, अपनी शर्तों पर। स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं, अब ये एक मिशन है।